ये वाला केस सुनेंगे तो आप वाकई भौचक के रह जाएंगे। अरे हम लोग चकरा गए, हम लोग जो दिन रात मर्डर के केस सुलझाते रहते हैं। इसमें तो ऐसा हुआ कि अचानक ध्रुव ने, ये बेचारा ध्रुव इस केस का मेन आदमी है, ध्रुव ने अचानक सड़क पर अपनी पत्नी को जाते हुए देखा। मगर जब बात करी उससे तो वो कहने लगी मैं तुम्हारी पत्नी हुई नहीं। एक प्रॉब्लम है, आप मेरी मदद कर सकते हैं? What's wrong with you सुनैना? मैं ध्रुव हूँ। बताइए किसी का क्या हाल होगा जब पत्नी कह दे कि मैं पत्नी हुई नहीं। और यही नहीं, वो ध्रुव को ऐसी जगह लेके गई जहां जाने से अच्छे अच्छे लोगों का दिल दहल जाता है। सुनैना, 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 सुनैना। सर, वो देखिए सर। पहले तो कहा कि मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूं, फिर कहा कि मेरा नाम भी सुनैना नहीं है, और ऐसी जगह लेके गई पत्नी को कि जहां पे जब हम लोग पहुंचे तो हमने देखा कि ध्रुव वहां पे मुंह नीचे करके। खैर आप लोग खुद ही देख लीजिए। देखो ये सब मैं कुछ नहीं जानता। आई जस्ट वॉन्ट रिजल्ट्स। अब तुम चाहे जैसे भी काम करो, लेकिन ये काम तुम्हें करना पड़ेगा। दिन रात बहाने मारते रहते हो, ये बहानेबाजी अब बंद करो, समझे? ये आज मुझे क्या हो रहा है? इतना सिरदर्द। आप ठीक तो है सर? आर यू ओके? सर आपकी तबीयत ठीक नहीं लगती सर। ऐसे में गाड़ी चलाना ठीक नहीं है, एक्सीडेंट भी हो सकता है। अगर आप कहें तो गाड़ी में ड्राइव करके आपको घर तक छोड़ दूं? ठीक है। सर आपकी हालत देख के मैं तो घबरा ही गया था। अगर ड्राइविंग करते हुए ऐसा हो जाता, एक्सीडेंट भी हो सकता था। आप इतनी टेंशन क्यों लेते हैं सर? वैसे भी आपकी वाइफ तो एक बहुत बड़ी डॉक्टर है। घर पे डॉक्टर होने का कुछ तो फायदा होना ही चाहिए। सर अभी हम सुनैना मैम के बारे में बात कर रहे थे। वो देखिए, सुनैना मैम खड़ी हैं। सुनैना किधर? लेकिन इतनी रात को ये यहाँ क्या कर रही है? उसे तो घर पे होना चाहिए। हाँ सर। एक काम करो, गाड़ी रोको। अब सुनैना, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो इस वक्त? तुम्हें तो घर पे होना चाहिए। एक प्रॉब्लम है, आप मेरी मदद कर सकते हैं? What's wrong with you सुनैना? मैं ध्रुव हूँ। कोई प्रॉब्लम है? मैं एक डॉक्टर हूँ, इमरजेंसी है, किसी की जान जाने वाली है, मुझे वहाँ जल्द से जल्द पहुँचना होगा। मेरी गाड़ी इस वक्त खराब हो गई है, इसलिए क्या आप लोग मेरी मदद कर सकते हैं प्लीज? इमरजेंसी? लेकिन सुनैना, तुम ठीक तो हो ना सुनैना? चलो। सुनैना, मेरी बात सुनो। सुनैना, 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 वापस आओ, वहां मत जाओ। सुनैना, अब चलो। अब तुम्हें क्या हो गया? सर, वो देखिए सर। कब्रिस्तान? ओ माय गॉड। सुनैना, 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 सुनैना,
आवाज कहाँ से आई थी? सर उधर से। यहाँ सामने? हाँ सर। ठीक है, आप लोग प्लीज यहीं रुकिए। ये ध्रुव यहीं कहीं आसपास होना चाहिए। एक काम करते हैं, चारों तरफ फैल जाओ, ध्यान से ढूंढो। ओके? ओह माय गॉड, बाहर निकलो, बाहर निकलो। जिंदा है, लगता है सर में चोट लगने की वजह से बेहोश हो गया है। ध्रुव, ध्रुव, सुनैना, सुनैना किधर है? ये सुनैना कौन है? ये इनकी बीवी है। नीलेश, नीलेश, सुनैना मिली? वो यही थी। उसका पीछा करते हुए मैं यहाँ आया, आवाज भी दी थी मगर उसने सुना नहीं। क्या? ये कैसे हो सकता है ध्रुव? माँ मैं सच कह रहा हूँ। ध्रुव सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं खुद गाड़ी ड्राइव करके आया था और सुनैना मैम हमारे साथ आई थी। अंदर जाके न जाने कहाँ गायब हो गई। ध्रुव, ध्रुव, क्या हुआ ध्रुव? सुनैना, कहाँ थी तुम? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे जय ने फोन करके यहाँ बुलाया। क्या? जय ने फोन किया? अरे तुम तो यहीं पे थी। यहाँ पे? ध्रुव मैं तो हॉस्पिटल से सीधे घर गई थी। क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारे पीछे ही तो मैं यहाँ पे आया। ओह नो ध्रुव, तुम्हारी बीमारी फिर से शुरू हो गई। फिर से तुम उल्टी सीधी चीजें देखने लगे। ध्रुव, सुनैना हॉस्पिटल से सीधे घर ही आई थी बेटा। क्या बकवास कर रहे हैं आप सब लोग? पागल हूं मैं क्या? मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने कोई सपना नहीं देखा। वो यहीं पे थी, उसका पीछा करते मैं यहाँ पे आया। यहीं पे थी वो। एक मिनट, आप लोग प्लीज अभी घर जाइए, घर जाइए प्लीज। ले जाइए, ले जाइए, आप इनको ले जाइए। लेकिन ये यहाँ पर थी भैया चलो। मैं बता रहा हूँ यहीं पर थी वो। हाँ भैया। कोई मेरे बात मानने को तैयार ही नहीं है। ये कौन कहाँ था, किसने किसको कहाँ देखा, ये सब चक्कर क्या है? एक काम करते हैं, सुनैना के हॉस्पिटल से ही शुरू करते हैं। यामिनी जी ने कहा कि सुनैना हॉस्पिटल में आई थी, इसका मतलब है वो यहीं कहीं होनी चाहिए, हॉस्पिटल में ही। एक्सक्यूज मी, हम लोग सीआईडी से हैं। यहाँ कोई डॉक्टर सुनैना है? हाँ है, दिल के डॉक्टर हैं। हमें ये पता करना है कि डॉक्टर सुनैना कल रात यहाँ हॉस्पिटल में आई थी। हाँ डॉक्टर तो ये पे थी, मेरी ही ड्यूटी थी। इसका मतलब डॉक्टर सुनैना सही कह रही है, हॉस्पिटल में थी, वहां कब्रिस्तान में नहीं। हाँ। अच्छा, क्या आप बता सकती हैं डॉक्टर सुनैना कल रात हॉस्पिटल में कितने बजे आई थी? अभी देखती हूँ। अभिजीत, वो देखो, डॉक्टर सुनैना ऐसे मास्क पहनकर बाहर निकल सकती है। हाँ, ये है, डॉक्टर सुनैना रात को 12 बजे आई थी। ये देखिए उनके सिग्नेचर। मगर ये तो डॉक्टर सुनैना का हॉस्पिटल में आने का टाइम है, क्या उनके जाने का टाइम लिखा हुआ है? वो तो हम लोग कभी नहीं लिखते, सॉरी। अभिजीत, हो सकता है वो सिग्नेचर करके निकल गई हो, मगर ऐसे क्यों करेगी वो? कोई अपने हस्बैंड को डराने के लिए इतना ड्रामा क्यों करेगी? क्यों नहीं बेटा, वैसे आपका अच्छा है। मेरे बर्थडे पे भी आपको डॉल मिल जाती है और आपके बर्थडे पे भी।
क्या बात है? साहब मैं बहुत तकलीफ में हूँ साहब। मेरी बेटी बहुत बीमार है साहब, और यहाँ से अस्पताल ले जाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा साहब। प्लीज़ आप मेरी मदद कीजिए साहब। मेरी बेटी को अस्पताल तक पहुँचा दीजिए साहब प्लीज़। देखिए आप घबराइए मत, मैं आपकी बेटी को हॉस्पिटल ले चलूँगा, लेकिन वो है कहाँ? 1 हफ्ते से बीमार है मेरी बेटी, बुखार से तड़प रही है साहब। आइए साहब, आइए साहब, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। बाबा आप घबराइए मत, मैं उन्हें हॉस्पिटल लेके चलूंगा, लेकिन वो है किधर? साहब कमरे में। आइए। सुनैना, मम्मी सुनैना तुम यहाँ कैसे? और इस हालत में? तुम ठीक तो हो ना सुनैना? हाँ? कौन हो तुम? हाँ? और तुमने मुझसे झूठ बोला? ये तुम्हारी बेटी नहीं मेरी बीवी है। ये यहाँ कैसे आई? बताओ। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए मेरे पापा को। ये सब क्या हो रहा है? मैं कोई सुनैना नहीं हूँ। मम्मी आप ये सब क्या कह रहे हैं? पापा ये सब क्या हो रहा है? बेटा मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ। सब समझ गया मैं, ये तुम लोगों की चाल है ना? तुम लोग मुझे पागल साबित करना चाहते हो ना, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। और तुम क्या चाहती हो कि मैं मर जाऊं? लेकिन मैं मरूंगा नहीं, मैं सीआईडी के पास जा रहा हूं। वो लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। हटो यहां से। सर। ध्रुव, सर मैंने आप लोगों से कहा था ना, लेकिन आप लोग नहीं माने। आज वो मुझे फिर दिखी थी। कौन? सर वो सुनैना, मेरी पत्नी। सर वो हर जगह है, मुझे हर जगह दिखती है। वो मुझे पागल बनाना चाहती है। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। क्या हुआ है? बात क्या है? आराम से बता। अब क्या किया सुनैना ने? मम्मी कहती है कि वो मेरी मम्मी नहीं है। मतलब ये बच्ची बोल क्या रही है ध्रुव? आज तो इसने भी सब कुछ देख लिया। आप लोग प्लीज मेरे साथ चलिए। अब तो आपको भी मानना पड़ेगा। प्लीज मेरे साथ चलिए। समझ में नहीं आ रहा है, ये केस तो उलझता ही जा रहा है। उसमें बेचारी बच्ची फंस गई है। आइए सर। सर यही है वो घर। वो बुड्ढा मुझे यहीं लेकर आया था, कह रहा था कि उसकी बेटी की तबीयत खराब है और एम्बुलेंस नहीं मिल रही है। आपको पूरा विश्वास है वो आपकी वाइफ थी? बिल्कुल सर। अरे दरवाजा तो खुला हुआ है। ये सब क्या है? घर की हालत देख के लगता नहीं यहाँ पे कोई रहता भी होगा। सर वो अंदर वाले रूम में थे, आप आइए मेरे साथ। ये कैसे हो सकता है? सर मैंने खुद उसे यहीं पर देखा था। यहाँ पे? पापा मम्मी कहाँ गए? ये तो सुनैना की पायल है, मैंने खुद खरीद के दी थी उसको। अच्छा ठीक है, फिर सुनैना से ही पूछ लेते हैं कि उसकी पायल यहाँ पे कैसे आई है। डॉक्टर सुनैना, आपने सुना आपकी बेटी और आपके हस्बैंड ने क्या कहा? आप बीमार है ये दिखाने की कोशिश कर रही है। क्यों? फायदे में सुनैना जी, वो बूढ़ा आदमी कौन था? फिर वही बूढ़ा। मैंने आप लोगों से कहा ना, मैं किसी बूढ़े आदमी को नहीं जानती। अब आप ही बताइए, मैं भला किसी अनजान आदमी के घर आराम करने जाऊंगी? मैं खुद एक डॉक्टर हूँ। अगर मेरी तबीयत खराब होती है तो मैं खुद दवाई ले सकती हूँ। पिंकी बेटा यहाँ आओ। आप ही बताइए, मेरी बेटी मेरी आंखों के सामने आए और मैं उसे ना पहचानूं? ऐसा हो सकता है? मैं अपनी बेटी को नहीं पहचानूंगी? मम्मी आप ही बताइए, आप तो सच जानती हैं ना? एसीपी साहब, मेरी बहू सच कह रही है। ये सुबह से घर पर ही है। सुबह तो इसे इतना तेज बुखार था कि ये हॉस्पिटल भी नहीं गई। हाँ साहब, सुनैना मैडम ने आज बेड पे ही ब्रेकफास्ट लिया था। सुबह से ही घर में ही है? सुनैना अपने कमरे में सो रही थी सर। किसी ने भी उन्हें घर से बाहर जाते या आते नहीं देखा। झूठ, सब के सब झूठ बोल रहे हैं आप। मैंने खुद सब कुछ अपनी आंखों से देखा आज। लेकिन ध्रुव, हम सब झूठ क्यों बोलेंगे? एक मिनट, ये इसे पहचानती है ना सुनैना जी? हाँ, ये आप ही का है ना? कि उस बूढ़े के घर में कैसे पहुंचा?
ये दिखने में तो बिल्कुल मेरी पायल जैसी है, लेकिन ये मेरी नहीं है। अच्छा, तो अब आपने इसे भी अपना मानने से मना कर दिया, जबकि आपके हस्बैंड ने खुद बताया कि ये पायल आपकी है। मैंने कहा ना, ये पायल मेरी नहीं है। मैं अभी दिखाती। ये देखिए, अब तो आप लोगों को विश्वास हो गया ना, ध्रुव और पिंकी ने किसी और को देखा है। लगता है भैया के ऊपर ज्यादा प्रेशर आ गया है, इन्हें डॉक्टर के पास ले चलते। शट अप। डॉक्टर की मुझे नहीं, तुम सब लोगों को जरूरत है। तुम सब लोग मुझे पागल साबित करना चाहते हो। तुम सब मेरे दुश्मन, और तुम तो मेरी सबसे बड़ी दुश्मन हो। एसपी साहब, ये लोग मुझे पागल साबित करना चाहते हैं, और ये तो मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। तो मैं बस, कभी कभी मेरा भी दिमाग सटक जाता है, समझे? जरा संभालिए अपने आप को, नहीं तो मुझे लगता है कि आपको भी डॉक्टर की जरूरत है। ये क्या सर, देखा आपने? एक तो पहले ही मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये चक्कर क्या है। सुनैना घर में भी थी और बाहर भी, ऊपर से ये। डोंट वरी प्रेडिक्स, हमारी भी समझ में नहीं आ रहा है। सीआईडी में होते हुए भी आप लोगों को गलतफहमी हो रही है। आपका बेटा कह रहा है कि उसने अपनी वाइफ को सड़क पे देखा था। आप कह रहे हैं कि वाइफ घर पे थी, वाइफ कह रही है घर पे थी, भाई कह रही है कि मेम साहब घर पे थी, लेकिन बेटी कह रही है कि माँ घर के बाहर थी, और आप कह रहे हैं कि हमें गलतफहमी हुई है। सब इन सबको ब्यूरो लेके चलते हैं, अच्छी तरह से पूछताछ करते हैं, सब सामने आ जाएगा। तो आप ध्रुव की सौतेली माँ हैं? जी। ये पूछते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन ध्रुव के साथ आपके रिश्ते कैसे थे? जैसा अक्सर होता है कि सौतेली माँ के सौतेले बेटे के साथ रिश्ते जरा। ऐसी बात पूछते हुए आपको शर्म नहीं आती? मैं बताता हूँ ये कैसी माँ है। ये इतनी अच्छी माँ है कि अपने सौतेले बेटे का ध्यान रखते रखते अपने सगे बेटे को तो भूल ही गई। दुनिया को दिखाना चाहती है कि मैं कितनी अच्छी सौतेली माँ हूं। बस, ध्रुव के बारे में ये लोग जो मुंह में आए बोल देते हैं। जब वो बीमार था तब भी। क्या? जब वो बीमार था? ध्रुव, तुम्हारा किसी पर शक है? मेरा मतलब है, कोई तुमसे ऐसे क्यों करेगा? प्रॉपर्टी, और क्या? सबकी नजर प्रॉपर्टी पर लगी हुई है। मेरा भाई जय, उसकी बीवी कीर्ति, मेरी अपनी बीवी सुनैना, और मेरी माँ भी। ये लोग प्रॉपर्टी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मुझे मिलने वाली है सारी प्रॉपर्टी। किस बीमारी की बात कर रही हैं आप? भैया का दिमाग बिल्कुल खराब है, वो कुछ भी कर सकते हैं। मेरा ध्रुव पागल नहीं है। तो तुम कह रहे थे कि सुनैना मैडम ने तुम्हारी आंखों के सामने टेरेस से जंप मारी? जी सर, मैं इधर सफाई के लिए आया था। उधर देखा तो सुनैना मैडम सीधी चली जा रही थी। मैंने उन्हें रोकने के लिए जोर से आवाज दी, लेकिन उन्होंने मेरी आवाज नहीं सुनी और सीधे जाकर जंप मार दी। तो तुम्हारे आवाज देने पर उन्होंने तुम्हारी तरफ देखा? नहीं सर, उन्होंने कहीं नहीं देखा। या कोई और था? नहीं सर, कोई नहीं था। अच्छा जी सर। सर, ऐसा पहली दफा हुआ है कि किसी ने आत्महत्या तो की है, लेकिन पर्स साथ में लेके कूदी है। पर्स को साथ में लेकर? है तो बड़ी अजीब बात। एक बात बताओ, क्या तुम में से किसी ने भी डॉक्टर सुनैना को हॉस्पिटल में आते हुए देखा था? सर, डॉक्टर सुनैना आज बहुत लेट आई थी। बिल्कुल अजीब सी लग रही थी। ऐसे लग रहा था कि वो नींद में चल रही हैं। डेली तो वो खुद ही विश किया करती थी, पर आज मैंने विश किया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। पूरी प्लानिंग के साथ। कहीं ये आत्महत्या है दिखाने के लिए तो नहीं? ना किसी को मिली, ना किसी की आवाज सुनी। कुछ तो गड़बड़ है। अरे क्या करते हो? देखकर नहीं चल सकते क्या? इतनी बड़ी बॉडी और दिमाग बिल्कुल नहीं। क्या बोला? हाँ, एक लॉयर से टकराए हो तुम तो। लॉयर? अच्छा, हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? ओके, आई एम सॉरी। नमस्ते। एसीपी साहब,
आप लोग फिर से यहाँ पर? अभी अभी आ रहा था तो बाहर एक वकील से मुलाकात हो गई। यहाँ वकील? वो हमारे फैमिली लॉयर थे, बिजनेस डिस्कस करने आए थे। मैं बताता हूँ माँ, हमारे लॉयर पावर ऑफ अटर्नी ध्रुव भैया से मेरे नाम ट्रांसफर करवाने आए थे। ध्रुव भैया की हालत ठीक नहीं है, इसलिए बिजनेस की सारी जिम्मेदारी अब मैं ले रहा हूँ। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है? जय मिस्टर ध्रुव, ये सच है? हाँ एसीपी साहब, देखिए ध्रुव की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। उसे कुछ ख्याल ही नहीं रहता, इसलिए मैं उस पर और प्रेशर नहीं डालना चाहती। इसलिए लेकिन आप लोगों ने ये बताया नहीं कि आप लोग आए किस लिए हैं। एक्चुअली आपकी फैमिली के लिए एक बैड न्यूज़ है। बैड न्यूज़? कहीं ये सुनैना भाभी के बारे में तो नहीं? आपको कैसे पता चला ये सुनैना के बारे में है? मुझे पता था एसीपी साहब, वो मेरा भी फोन नहीं उठा रही। हॉस्पिटल में भी कोई ये नहीं बता रहा कि वो है कहाँ। बताइए ना सर, क्या हुआ सुनैना को? देखिए डॉक्टर सुनैना अब इस दुनिया में नहीं रही। क्या? जी, हॉस्पिटल के स्टाफ ने बताया कि उन्होंने टेरेस पर से जंप मारकर अपनी जान दी है। शायद आत्महत्या। बेचारी सुनैना, पहले तो उस पर इतना बड़ा इल्जाम लगा कि वो ध्रुव को पागल करने की कोशिश कर रही है, और अब सब कुछ खत्म हो गया। नहीं यामिनी जी, सब कुछ खत्म नहीं हुआ। ये देखिए सुनैना की सुसाइड नोट, इसमें उसने ध्रुव से माफी मांगी है। ओह नो, मतलब सुनैना ने ये सब जानबूझ के किया था? भैया चलो भैया। यस डॉक्टर सारुंके। हाँ एसीपी साहब हैं, साथ में ही हैं अभी। ओके ओके या सर। हाँ सारुंके साहब ने लैब में बुलाया है, लगता है सुनैना की सुसाइड का सीक्रेट मिल गया है। सुनैना की आंखें देखो, इसकी दोनों आंखों की पुतली एक ही तरफ देख रही है, एकदम फिक्स। मतलब इसकी आंख की पुतली इतना फैल करके जम गई है। इसका मतलब ये है बॉस के मरने से पहले इसकी आंख जाम हो चुकी थी। जाम हो गई? मतलब क्या हुआ? मतलब सुनैना क्या देख रही थी उसे कुछ पता नहीं था, अपने आप पर उसका कोई कंट्रोल नहीं था। किसी ने रिमोट कंट्रोल चलाकर उसे ऊपर से जंप करवा दिया। मुझे भी यही शक था पहले से। देखा, अब बोल रहे हो, जब मैंने बताया था तब ध्यान नहीं आया? डॉक्टर साहब, सुनैना कोई मशीन या कंप्यूटर तो है नहीं कि उसे कमांड दे दिया ऐसा करो वैसा करो। आदमी को प्रोग्राम करने का भी तरीका है, हिप्नोटिज्म। सुनैना जब कूदी उस वक्त जो इसकी हालत थी उसे पोस्ट हिप्नोटिक स्टेट कहते हैं। मतलब किसी ने इसे हिप्नोटाइज करके कहा कि जाओ ऊपर से कूद जाओ। बिल्कुल ठीक, सुनैना को किसी ने हिप्नोटाइज किया हुआ था। ये अपने आप नहीं कूदी है, इसे किसी ने कूदने पर मजबूर किया है। बॉस, ये आत्महत्या नहीं, खून है। सर, हमें अभी सुनैना के हॉस्पिटल जाना चाहिए। जी सर, मैं पराग, मैं ही था सर गेट पर उस दिन। अच्छा जरा याद करके बताओ, जब सुनैना मैडम यहाँ पे आई थी तो तुमने कोई अजीब बात देखी थी? नहीं सर, अजीब तो कुछ नहीं। हाँ, उस दिन सुनैना मैम किसी और गाड़ी में आई थी, दूसरी कार में। दूसरी कार में मतलब? सर, सुनैना मैडम हमेशा अपनी सफ़ेद कार में आती हैं, लेकिन उस दिन रेड कलर की फस्किया कार थी सर, और वो गाड़ी उन्होंने पार्क भी नहीं की थी। अच्छा, फिर? सर, उनके साथ कोई और मैडम थी, वो सुनैना मैडम को छोड़कर चली गई। तो इसका मतलब ये है कि किसी ने सुनैना को हिप्नोटाइज किया, फिर उसे गाड़ी में बिठाया और यहाँ हॉस्पिटल में लाकर छोड़ दिया। अच्छा ये बताओ, क्या तुम उस मैडम को पहचान सकोगे? नहीं सर। अच्छा वो गाड़ी, उस गाड़ी के बारे में कुछ याद है? उसका नंबर? नहीं सर, नंबर तो याद नहीं है, पर हाँ सर, उसके सामने वाले ग्लास पर एक डिज़ाइन वाला स्टिकर लगा हुआ था सर, और उस पर लिखा हुआ था HL
एच हॉस्पिटल। HLH। बात टच में डालो विवेक और पहले मुंबई में देखो। 22,000 होलोग्राम से सर, टाइम लगेगा। लाल कलर की फसकिया कार, लंबे बाल वाली गोरी औरत, ये कीर्ति या यामिनी तो नहीं हो सकती। सर हमें ये तो पता चल गया है कि सुनैना को हिप्नोटाइज करने वाली कोई औरत है। हाँ, हम तो सोच रहे थे कि ये सुनैना अपनी हस्बैंड ध्रुव को पागल करने के लिए ड्रामा कर रही है, लेकिन किसी ने उसे ही हिप्नोटाइज किया और फिर उसका खून कर दिया। स्टॉप। यही है जैसा वॉशन ने बताया था, बिल्कुल वैसा ही है। हाँ, मिल गया। ये हेल्थ लाइफ हॉस्पिटल का लोगो है। HLH, हेल्थ लाइफ हॉस्पिटल। हम लोग सीआईडी से हैं। जी कहिए। हम यहाँ एक कार के बारे में पता करने आए। कार मतलब? कार मतलब लंबी लाल रंग की कार, फुसकिया कार, जिसके ऊपर ये हेल्थ लाइफ हॉस्पिटल का निशान लगा हुआ है। वो कार तो डॉक्टर साधना की है। जी कहिए, मैं डॉक्टर साधना हूँ। जी वो 2 दिन पहले आपके कार में कोई लेडी बैठी थी? 2 दिन पहले? हाँ, सुनैना। ये सुनैना आपके साथ कर क्या रही थी? कुछ हुआ था क्या उन्हें? देखिए, मैं उन्हें जानती थी क्योंकि वो भी एक डॉक्टर थी, लेकिन अचानक उस दिन जब मैंने उसे एक आदमी के साथ अपने हॉस्पिटल में देखा तो सोचा कि हेलो बोल देती हूँ, लेकिन उस दिन कुछ वो खोई खोई सी नजर आ रही थी। सुनैना एक आदमी के साथ थी, उसने कुछ कहा आपसे? उसने कहा कि उसे एक जरूरी काम आ गया है और मैं उसे हॉस्पिटल छोड़ दूं, और इससे पहले कि मैं उसे कुछ बोलती वो चला गया। एक मिनट, ये आदमी दिखने में कैसा था? नॉर्मल हाइट थी और उसके दाहिने गाल पर एक लंबा निशान था। ओह, जय। अगर तुम बिजनेस नहीं संभाल सकते तो मैं क्या करूं? कीर्ति, इस फाइल पे साइन करो, वरना हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंसाएंगे। पैसे तो हमें देने ही हैं, वो भी जल्दी। तुम्हें पैसे चाहिए ना? ये लो पैसे। कीर्ति, अगर हमने लोन के पैसे वापस नहीं किए ना तो वो लोग मुझे मार डालेंगे, लेकिन मेरे मरने से पहले मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। करने से पहले हमें बुला लेना, समझे? सर प्लीज मुझे बचा लीजिए। सारी प्रॉपर्टी ये ले चुका है, अब मेरी सेविंग्स भी लेना चाहता है। कीर्ति, ये हमारे घर का आपसी मामला है, इसमें इन लोगों को बीच में क्यों ला रही हो? मैं बताता हूँ। एक औरत को धमकी दे रहे हो, हैं? हॉस्पिटल में एक डॉक्टर ने तुम्हें पहचान लिया। मुझे पहचान लिया? हाँ, तुम वहां पे सुनैना के साथ में थे ना? हाँ? मैं सुनैना की मौत से पहले हॉस्पिटल में जो आखिरी आदमी उसके साथ था वो तुम ही थे। मुझे कुछ थे या नहीं? हाँ था। हाँ, मैं डर गया था, मुझे लगा अगर ये बात सामने आ गई तो आप सब लोग मुझे ही खूनी समझोगे। समझेंगे ही, और अभी भी समझ रहे हैं। मगर मैं तो वहां किसी दूसरे काम से गया था, वहां मैंने देखा तो अचानक सुनैना भाभी खड़ी थी, बड़ी अजीब हालत में थी वो। तुमने सुनैना से पूछा नहीं कि वो वहां पे क्या कर रही थी? पूछा था, लेकिन वो कहीं और ही खोई हुई थी। फिर वो डॉक्टर वहां आ गई जिससे आपको मेरे बारे में बता, और मैं वहां से खिसक गया। नहीं 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 नहीं, खिसकने से कोई फायदा नहीं। अब सच सच बताओ, सुनैना को हिप्नोटाइज किसने करवाया? हिप्नोटाइज? सुनैना भाभी को हिप्नोटाइज किया गया था? हाँ, और वो भी इसने, जय ने। सर, मैंने किसी को हिप्नोटाइज नहीं करवाया। अभी पता चल जाएगा, अभी पता चल जाएगा, उसी हॉस्पिटल में। सॉरी सर, इस बारे में हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। वैसे तो हम सब डॉक्टर सुनैना को जानते हैं, लेकिन जिस दिन की बात आप कर रहे हैं उस दिन हम में से कोई भी डॉक्टर सुनैना से नहीं मिला। नहीं नहीं नहीं, ये बात तो मैं मान ही नहीं सकता। डॉक्टर सुनैना उस दिन हॉस्पिटल में आई थी, डॉक्टर साधना ने खुद देखा उन्हें। नहीं सर, डॉक्टर सुनैना हम में से किसी से नहीं मिली। नहीं नहीं नहीं, डॉक्टर सुनैना को यहीं इसी हॉस्पिटल में हिप्नोटाइज किया गया है। मैंने कुछ नहीं किया सर। हमने तो अभी तक कुछ पूछा भी नहीं है। तुमने अपनी भाभी को यहीं पे देखा था ना? तुमने कहा था, हैं? हाँ। वो जगह दिखा सकते हो जहाँ तुमने डॉक्टर सुनैना को देखा था? हाँ सर, चलिए दिखाओ। एक मिनट सर, आप लोग इस तरह हमारे हॉस्पिटल में छानबीन नहीं कर सकते हैं। इससे पहले मुझे अपने टीम मिस्टर राघव से बात करना होगा सर। हाँ तो बात करिए ना।
एक काम करिए, उनको भी बुला लीजिए। यहाँ बस यहीं पर मैं मिला था सुनैना को। हाँ, मैं उसके पास गया, उसे हेलो भी कहा, लेकिन उसे जवाब ही नहीं दिया। डॉक्टर कपूर न्यूरो, डॉक्टर माथुरा स्पेशलिस्ट, डॉक्टर रिया साइकेट्रिस्ट। हो सकता है सुनैना रिया के पास आई हो। हाँ राघव जी, सुना आपने? सुनैना यहीं से आ रही थी, डॉक्टर रिया के कैबिन के पास में से। तो शायद सुनैना डॉक्टर रिया के कैबिन के अंदर से। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि डॉक्टर रिया यहाँ है ही नहीं। डॉक्टर रिया यहाँ है ही नहीं मतलब? वो 2 हफ्ते से छुट्टी पर है। उसके सारे पेशेंट्स उसका जूनियर डॉक्टर सुनील देख रहा है। अगर आप चाहो तो चलकर उसी से बात कर सकते हैं। सुनील, ये लोग सीआईडी से हैं। ये लोग डॉक्टर सुनैना का सुसाइड, मेरा मतलब है मर्डर केस की इंक्वायरी करने आए हैं। सुनैना? क्या हुआ डॉक्टर सुनील? सब कुछ ठीक तो है ना? है? जी जी। डॉक्टर सुनील, आप इस आदमी को पहचानते हैं? पहचानते हैं आप इसको? नहीं। कौन है ये? देखा, मैं कह रहा था ये आदमी झूठ बोल रहा है। अरे ये मुझे कैसे देखेंगे? ये तो आप लोग मुझे जबरदस्ती फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रहे ना? एक मिनट, आप सुनैना को तो पहचानते होंगे, 2 दिन पहले आई थी यहाँ पे। सुनैना? उससे मेरा क्या मतलब है? मतलब है, इस आदमी ने सुनैना को तुम्हारे केबिन के बाहर देखा था। नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। होने को बहुत कुछ हो सकता है डॉक्टर सुनील। देखना चाहते हैं आप? हाँ? फ्रेडरिक्स, इधर आओ। तुम्हें एक आदमी को जान से मारना है। यस सर, कोई भी बीच में आएगा तब भी नहीं रुकना है। गुड, तुम अपना काम करो, हम लोग बाहर जा रहे हैं। वो आदमी तुम्हारे सामने खड़ा है। चलिए आप लोग बाहर चलिए, प्लीज बाहर चलिए। चलिए। ये आप क्या कर रहे हैं? देखिए, आप ऐसा नहीं कर सकते। अरे कोई रोको इसे। देखो, मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना, मैं कह रहा हूं। तुम्हारा काम खत्म, तुम जाओ। चलो डॉक्टर सुनील, जल्दी से सच बताओ, नहीं तो वो वापस आ जाएगा। जल्दी। डॉक्टर रिया ध्रुव की डॉक्टर थी। जब ध्रुव का इलाज चल रहा था तो उनकी फैमिली के सब लोग यहाँ आते थे। उनकी मम्मी यामिनी, ये जय, सुनैना, सब लोग यहाँ उनके साथ आते थे। फिर ध्रुव के ठीक होने के बाद भी सुनैना यहाँ डॉक्टर रिया के पास आती रहती थी। वो अपने हस्बैंड की वजह से बहुत परेशान थी। मैं भी डॉक्टर रिया के साथ उनके ट्रीटमेंट सेशन पर बैठा करता था। फिर एक दिन मुझे फ़ोन आया। उसने कहा अगर मैं सुनैना को हिप्नोटाइज करके उसे आत्महत्या के लिए तैयार कर दूं तो 1 लाख। मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत थी और जैसे ही सुनैना यहाँ आई मैंने उसे हिप्नोटाइज कर दिया। और तुम डॉक्टर से खूनी बन गए? कॉन्ट्रैक्ट केला? हाँ, किसने दिया था कॉन्ट्रैक्ट? फोन किसने किया था? उसने मुझे नाम नहीं बताया। नाम नहीं बताया, मगर पैसे देने के लिए तो आया होगा वो। हाँ हाँ, आया था, पर मैं उसे देख नहीं सका क्योंकि थेरेपी रूम में बहुत अंधेरा था। वो देखने आया कि मैंने अपना काम कर दिया है या नहीं। मेरा काम खत्म होते ही उसने पैसे रखे और चला गया। 1 मिनट, अगर वो आदमी उसी थेरेपी रूम में खड़े होकर तुम्हें देख रहा था तो वो खुद हिप्नोटाइज क्यों नहीं हुआ? हाँ? जिस आदमी का दिमाग बहुत मजबूत होता है उस पे हिप्नोटिज्म का असर नहीं होता। अच्छा, तो आदमी बहुत मजबूत है दिमाग से। ठीक है,
देखते हैं कितना मजबूत है उसका दिमाग। सर हमें फिर से बुला लिया, ये बार बार क्यों? देखिए एसीपी साहब, वैसे ही हमारी फैमिली परेशान है। ये सब कब तक चलता रहेगा? ये बस आखिरी बार है, इसके बाद आप लोगों को नहीं आना पड़ेगा। अब सब कुछ साफ हो जाएगा। ये लोग कौन है? ये लोग तुम्हें कुछ सवाल पूछने वाले हैं। तुम सब लोग तैयार हो? यस सर। गुड। अब देखिए, ये 4 लोग आपसे कुछ सवाल पूछेंगे। तो जाइए इनके साथ। मैं तुम्हारे अंदर की आवाज हूं, तुम्हें और कुछ सुनाई नहीं दे रहा। सब गन्स तैयार हैं? हाँ सर, चारों गन तैयार है। तुम सिर्फ मेरी आवाज सुनोगे। मैं तुम्हारी आवाज हूं, तुम्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। अब तुम सिर्फ वही करोगी जो मैं कहूंगा। उठो, चलो। सर, इन सब लोगों को हिप्नोटाइज कर दिया गया है। अब ये लोग वही करेंगे जो हम लोग कहेंगे। गुड, अब शुरू करते हैं। जी। सब लोग सीधा चलिए। शाबाश। रुक जाइए। एक एक करके गन उठाओ। और इसे अपनी कनपट्टी पर रखो। गन भरी हुई है, आप लोगों को सिर्फ ट्रिगर दबाना है। अपनी उंगली ट्रिगर पर रखो। और अब ट्रिगर दबाओ। बहुत हो चुका तुम लोग का नाटक, अब मरो सबके सब। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मेरा बिजनेस डूब रहा था। फिर एक दिन मुझे अपनी पुरानी बीमारी की मेडिकल रिपोर्ट मिली। मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसा ही बन जाऊं ताकि अपनी जान बचा सकूं। लोगों से अपनी जान बचाने के लिए इतना बड़ा ड्रामा किया तुमने, हैं? हाँ, सबका शक सुनैना पे गया। सुनैना मेरे साथ मिली हुई थी। पर उसका खून क्यों कर दिया? अगर उसका मुंह खुल जाता तो मेरी पूरी मेहनत पर पानी फिर जाता। मैंने सोचा कि उसके मरने के बाद उसके इंश्योरेंस का पैसा भी मुझे मिल जाता। वाह वाह रे प्लान। पैसों की लालच में तुमने अपनी पत्नी का खून किया, लेकिन अपनी बच्ची के बारे में नहीं सोचा। अब जिंदगी भर जेल में सड़ते रहो।
सीआईडी के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।